बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब, आपको जैसे कि पता है, लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था हम कागान वैली से निकल आए थे और अब हमारी मंजिल जो है वो आगे की तरफ है, यानी हम वापस जा रहे हैं, आगे की तरफ नहीं है जनाब। अब हम वापसी के सफ़र में, और अभी हम जाएंगे एबटाबाद, और एबटाबाद से जो रास्ता मरी की तरफ निकलता है नथिया गली से होता हुआ, हम उस रोड को पकड़ेंगे और उधर से होते हुए हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वापसी का सफ़र भी जो है वो हमने फुल ऑफ इन्जॉयमेंट रखा है, यानी कि मज़े करते हुए आना है, मज़े करते हुए जाना है। तो इस वजह से फिर जो है वो वापसी के सफ़र को भी एक्साइटमेंट में बदलते हुए हम जो है वो जा रहे थे। और नथिया गली का रास्ता आपको पता है कि बहुत खूबसूरत है, वो पूरी रोड बहुत प्यारी है, जैसे कि नारान वाली रोड प्यारी है, इसी तरह से आपकी जो है वो मरी रोड बहुत प्यारी है। तो बस ये जो रास्ता है ना, अब बार बार हमारे ना कट्स आते जाएंगे, और उतरने के लिए ना पहाड़ी बहुत तेज़ी से घूमती है, और इसमें जो है वो सबकी तबीयतें ज़्यादा ख़राब होती हैं। चढ़ते हुए भी यहाँ पर यही होता है मसला, और उतरते हुए भी यहाँ पर यही मसला होता है। अच्छा, खुर्रम गाड़ी चलाते हैं, लेकिन उनको पहले कभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ वॉमिट वगैरह का मसला, लेकिन आज जो था वो बहुत ज़्यादा, शायद मैं क्या कहूँ कि उन्हीं ने फ़ील किया, या रास्ते में उन्हीं ने जो है वो कोई, जैसे पहले तो वो बबल वगैरह खाते हुए उतरते हैं, शायद खाया नहीं, कुछ इस तरह का कुछ था कि उनकी जो है ना, उनका सर चकराने लगा था, और उनकी जो थी वो तबीयत यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। अच्छा, जब आपका वापसी का सफ़र होता है ना, तो वापसी पर भी अगर आप चाहें तो आप इस तरह का रूट बना सकते हैं कि आप वापसी पे जो है वो नतिया गली से होते हुए इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से फिर आप जो है वो अपने शहर की तरफ मूव कर सकते हैं। इसलिए कि वापसी जब यहाँ से इन जगहों से जा रहे होते हैं ना, तो दिल बहुत उदास होता है। तो थोड़ा बहुत अगर हम इस तरह के रास्तों से होते हुए, कि मरी के रास्ते से होते हुए हम इस्लामाबाद पहुँचे, तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा इन्जॉय कर लेते हैं, और वो रास्ता भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ का वेदर भी आपको हमेशा अच्छा ही मिलता है। नथिया गली पर आपको अच्छी ठंड मिलती है, यानी कि हम जब एक दफ़ा जुलाई के महीने में नथिया गली गए थे, तो वहाँ पर हमको जो है वो बर्फ़बारी मिली थी, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन ये कि जनाब, वहाँ पर बर्फ़बारी मिली, तो मौसम जो था वो वहाँ बहुत अच्छा और चिल हुआ हुआ था। तो इसी तरह से कुछ पता नहीं होता, यहाँ पर बारिशें वगैरह तो वैसे ही आपको पता है बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर अपने रास्ते को आप इस तरह से थोड़ा सा प्लान कर लेंगे ना, तो फिर आपका जो सफ़र है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हम जब निकलते हैं ना अपने सफ़र पर, तो हम भी इसी तरह से जो है वो प्लान करके निकलते हैं। आप हर चीज़ को देख के निकलिए कि कहाँ पर कैसा वेदर मिलेगा, और जिस महीने में आप जा रहे हैं उस महीने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सब जो है वो आपने पहले से प्लान करके और फिर निकलेंगे, मैनेज करके निकलेंगे, तो फिर आपको पता होगा कि आपने कहाँ कहाँ जाना है और किन रूट से जाना है। आपने पहले से रूट प्लान बनाइए अपने, ताकि आपको पता हो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आप जो है वो डायरेक्ट अपनी जगह पे पहुंच जाएं। तो जनाब, बस अब हम जो है वो कागान को, बल्कि हम केवाई को भी पास करते हुए, और बालाकोट के बहुत ज़्यादा करीब पहुंचने वाले थे। रास्ते से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम काफ़ी पहाड़ी उतर चुके हैं। ये बसिया चौक लिखा हुआ है, ये आपको दिखाने मकसद ये है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे मोनूमेंट्स देख रहे हैं आप, ये जो रास्ता है, अभी आपको बता रहा हूँ मैं। गाड़ियाँ स्पीड में आती हैं यहाँ से। ये रास्ता जो है, ये आज़ाद कश्मीर को जा रहा है, लेफ्ट में जो ये रास्ता जो है, और हम आए इसी रास्ते से थे। अब हम सीधा जा रहे हैं एबटाबाद की तरफ। तो अब ये रास्ता ये कॉर्डिलिया रिजॉर्ट्स वाले हैं। रिजॉर्ट भी बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, बहुत साफ़ सुथरा, और साथ साथ जो है ये सीन देखें आप, ये बहुत अच्छा पार्क बनाया है इन्होंने, बहुत अच्छा रखा है, यानी कि एंजॉय करने की जगह है ये। बहुत शानदार, शाम में बैठने का लुत्फ़ ही अलग है यहाँ का, बहुत ज़बरदस्त। चलें यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफी करते हैं। ये जो रिज़ॉर्ट है ये बहुत अच्छा बना हुआ है, और हम जो है वो यहाँ पर रुक चुके हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो फिर हम इस रिज़ॉर्ट में रुके थे जाते वक्त, और ये काफ़ी, जब हम कह लें स्कर्दू जा रहे थे, तो जब हम जो थे वो यहाँ पर रुके, तो काफ़ी अच्छा रिज़ॉर्ट है, फैसिलिटीज़ वगैरह भी अच्छी हैं।
और मज़ा आया था यहाँ पर हमें। हम एक दिन रुके थे, दूसरे दिन हम निकल गए थे और हम दूसरे दिन नारायण की तरफ चले गए थे। जाना था हमको स्कर्दू की तरफ, तो ज़ाहिर है स्कर्दू जाने के लिए ना आपको काफ़ी ज़्यादा स्टे करने पड़ते हैं। डायरेक्ट आप कभी भी नहीं जाइएगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। देखें हमारे आगे जो है ना वो बाइकर्स चल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा बाइकर्स जो है वो अब इस तरह से जो है वो अब पाकिस्तान टूर पर आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होता है। और आपको जैसे कि पता है कि अभी पिछले दिनों जो है वो एक बाइकर की जो है वो बाबूसर टॉप के ऊपर जो है वो डेथ भी हुई है, उनकी खाई में जो थी वो बाइक गिर गई थी। तो हमेशा जो है वो आप ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप के साथ ही रहा करें, ग्रुप से अलग हो जाते हैं तो फिर हादसात होते हैं और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बाबूसर टॉप एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी आपको वेदर का पता नहीं होता और कभी भी जो है वो वहाँ पर बर्फ़बारी वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से बाइक्स जो हैं वो काफ़ी स्लिप होती हैं और आपको जो है वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। उनका भी यही था कि वो जो थे वो वहाँ पर रुक गए थे और उन्हीं ने बर्फ़बारी वगैरह एंजॉय की थी। बाकी जो उनके जितने भी ग्रुप मेंबर्स थे वो चले गए थे और वो रह गए थे, जिसकी वजह से जब उनको पीछे हादसा पेश आया तो कोई भी उनकी हेल्प के लिए मौजूद नहीं था। तो जनाब अपनी जान के साथ इस तरह से लापरवाही मत किया करें। आपकी जान दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है। जो आपसे रिलेटेड होते हैं, जो कि आपकी फैमिली होती है, आपकी जान उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आपको चाहिए कि आप उनके लिए अपनी हिफाजत करें ताकि पीछे आपके जो अपने हैं उनको आप रोता हुआ छोड़ के ना जाएं। तो जनाब ये छोटा सा एक मैसेज होता है, लेकिन अगर जो लोग समझना चाहें तो उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि लाइफ जो है वो आपको एक ही दफ़ा मिलती है और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख़याल रखें जितना आप रख सकते हैं। इसलिए कि आपको पता है कि हमारे इस्लाम में भी यही कहा गया है कि आप जो है वो अपनी ज़िंदगी को एक नेमत समझें, कि ज़िंदगी को एक नेमत कहा गया है। तो ज़िंदगी जब आपके लिए एक नेमत है तो उसको जो है वो आप संभाल के रखें। देखिए ये आप देखें तो कितने ज़्यादा यहाँ पे कट्स आ रहे हैं ना, तो खुर्रम की तबीयत जो थी ना वो बस यहाँ से ना हल्की फुल्की सी ख़राब होना शुरू हो गई थी और जो है वो थोड़ी थोड़ी जगह पे इन्हीं जा के गाड़ी भी रोकी थी और फिर स्टार्ट की थी। हम समझ रहे थे कि बस यहाँ पर अब जो है वो थोड़ा सा और रह गया, उसके बाद जो है वो खुर्रम की तबीयत बेहतर हो जाएगी। लेकिन खुर्रम जो थे वो उनकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए थे ना वैसे वैसे उनकी तबीयत जो थी वो ज़्यादा डाउन होती चली गई थी। अभी तक हम बालाकोट पहुँचे नहीं हैं, बस हम बालाकोट पहुँचने ही वाले हैं। बाकी ये कि काफ़ी हद तक हम नीचे आ चुके हैं, लेकिन आपको पता है एबटाबाद भी जो है वो पहाड़ी के ऊपर ही है, तो हम जो है वो अभी भी ऊपर ही थे जनाब। अच्छा जी, जनाब अली शहर कैप्चर कीजिए। और ये बालाकोट की हम चढ़ाई से बालाकोट हम पहुंच रहे हैं और ये हम बस उतर रहे हैं बालाकोट सिटी के अंदर। तो ये दिखाना था आप लोगों को कि बालाकोट का आना और वापस बालाकोट से जाना दोनों बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए बहुत अच्छा सीनिक। अच्छा जी, ये बालाकोट के बाज़ार में हम उतरे हैं कुछ जूस वगैरह लेने के लिए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह कराची से दूर बिरयानी मिल रही है हम सबको बालाकोट में। ये भाई निकाल के दे रहा है, जियो मेरे भाई जियो। ये बिरयानी निकाल रहे हैं हमारे लिए। ये बेटा ये आपने विंग्स दी है, ये नहीं खाते ना हम लोग। लेग ये थाई दे दो बेटा। थैंक यू, जियो मेरे भाई जियो। हम बालाकोट सिटी से गुज़र रहे हैं और एक अच्छा शहर है, मुख्तसर सा है लेकिन बहुत अच्छा है। और ये वो रोड है जिस पे तमाम गवर्नमेंट ऑफिस हैं। यहाँ पे मेन रोड है ना। और पीछे जो एक बाज़ार है इनका, मेन बाज़ार, वो हम छोड़ के आए हैं। तो अभी हम बालाकोट से आउट हो रहे हैं।
ठीक है जनाब, अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। सो वी आर गोइंग आउट ऑफ बालाकोट सिटी और टाउन। इट्स अ टाउन, यस। हम अभी रुके हुए हैं, बालाकोट सिटी से बाहर निकले तो हम हवा भरवा रहे हैं टायरों के अंदर। और ये हैस्कोल का पेट्रोल पंप है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये बताएं। जनाब अली अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं और यूशा साहब जो है वो गाड़ी में आके बैठे हैं। और अभी हमें देखा है बोर्ड पर कि एबटाबाद जो है वो 73 किलोमीटर है, मनसेरा जो है वो अराउंड 50 किलोमीटर है। तो तकरीबन एबटाबाद जाने में तकरीबन घंटा मुझे लग रहा है, घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा लगेगा। तो ये सिलसिला है। अभी बस कोशिश करेंगे एबटाबाद जल्द अज जल्द पहुँच के नतिया गली में जाएँ ताकि रूम जो है ना हमें सही टाइम में मिल जाए, वरना ये हम ख्वार हो जाएंगे नतिया गली में रूम्स की वजह से। ठीक है यार, दुआ में रखिएगा। थैंक यू। ये बालाकोट से निकल आए हैं तो अब जो है वो गाड़ी चलाने की मेरी हिम्मत नहीं है। और दिल चाह रहा है कि अब थोड़ा सा खड़ा हुआ, जैसे कि राउंड अराउंड सर्कस में घूमते घूमते दिमाग में घूमना चाहिए। अब थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। तो जी जब आप लोगों को इस तरह से कोई तबीयत वगैरह ख़राब हो और जब एक ही ड्राइवर हो तो सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप जो है वो जहाँ पर हैं और करीब में आप वहीं पर स्टे कर लें। यहाँ भी तकरीबन हम जो थे वो पहाड़ियाँ उतर चुके थे और अब हमने यही सोचा था कि हम जो है वो एबटाबाद में स्टे कर लेंगे। बेहतर यही होता है इसलिए कि नारायण से रास्ता भी वही है और नथिया गली का रास्ता भी यही है, पूरा पहाड़ चढ़ना होगा। अगर हम इस वक्त पहाड़ चढ़ते तो खुर्रम की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती, तो हमने बेस्ट यही समझा कि जो है वो हम एबटाबाद में आज नाइट स्टे करें, रेस्ट करें, खुर्रम पूरा रेस्ट करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो है वो फ्रेश होकर हम जो है वो नथिया गली की तरफ निकलें। तो आज जो है वो बस हम जाएंगे एबटाबाद में, फिर कोई रूम वगैरह लेंगे। वीडियो को अभी मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलेंगे जल्द, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, सी यू।